subscribe to my channel. जी अस्सलाम वालेकुम। अदनान बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट मर्दान खैबर पख्तूनख्वा से। आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड जो इनगल्पिंग कोर्स का सिलसिला हमने स्टार्ट किया है। क्लास नंबर 14 को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। क्लास का टॉपिक है हाउ टू टेक रिवर्स एंट्री व्हेन इनगल्पिंग ब्रेक। उर्दू में इसका मतलब ये है कि हमें रिवर्स एंट्री या उल्टा एंट्री किस तरह लेनी चाहिए जब कोई इनगल्पिंग ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो क्लास को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल या टिकटॉक अकाउंट पे न्यू है, पहली बार देख रहे हैं, तो ये मेरा यूट्यूब का चैनल है। ठीक है, अदनान एफएक्स फॉरेक्स चैनल 24। यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में आएंगे तो आपको यहाँ पे मुख्तलिफ कोर्सेज मिलेंगी। बेसिक कोर्स अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड बेसिक कोर्स यहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आगे यहाँ पे बेसिक कोर्स देख सकते हैं। इसके बाद एडवांस कोर्स है, ये एडवांस प्रो है, और इसके अलावा ये इनगल्पिंग स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो अगर आपको इनगल्पिंग स्ट्रेटजी वाली ये क्लास, मुझे पता है बहुत से लोग मेरे ग्रुप में न्यू ऐड हो जाते हैं तो उनको पता नहीं होता कि कहाँ से जो है हमें कंप्लीट कोर्स मिलेगा। तो बेसिक, एडवांस प्रो, और इसके बाद ये इनगल्पिंग कोर्स है। ठीक है, तो क्लास नंबर 14 को देखने से पहले आप लोगों को इनगल्पिंग कोर्स देखना चाहिए, क्लास नंबर 1 से लेकर जितने भी कोर्स क्लासेस मैंने अपलोड किया, ताकि आपको कंप्लीट कोर्स की जो है समझ आ जाए। अच्छा, अपनी क्लास को डिस्कस कर लेते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो कोर्स है इनगल्पिंग कोर्स, क्लास नंबर 14, और टॉपिक जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि हाउ टू टेक रिवर्स एंट्री व्हेन इनगल्पिंग ब्रेक। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक पैटर्न बनाया, एक चार्ट पैटर्न बनाया। पैटर्न तो नहीं कह सकते, लेकिन इनगल्पिंग स्ट्रेटजी जो है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने मार्किंग की है कि ये ग्रीन कैंडल है और इसको रेड कैंडल ने मिलकर जो है इसको इनगल्फ किया। ठीक है, ये रेड कैंडल ने इसको, ये ग्रीन कैंडल को इनगल्फ किया। हम इसको सिंपल सेल इनगल्फ जो है वो बोलते हैं। ठीक है, मार्केट ने सेल इनगल्फ बनाई नहीं चाहे। उसके बाद हम यहाँ पे मार्केट जब इसी जोन में वापस आते हैं, इस सेल इनगल्फ के जोन में, तो यहाँ से हम सेल की एंट्री जो है पॉइंट करते हैं। लेकिन कभी कभार इस तरह होता है कि आपकी सेल इनगल्फ को रिस्पेक्ट नहीं मिलती और मार्केट उसको अपसाइड जो है इस तरह ब्रेक करती है। ये सेल इनगल्फ है, मैंने लिखा है सेल इनगल्फ ब्रेक। मतलब ये है कि यहाँ से ये जो सेल इनगल्फ मार्केट ने बनाई, फिर ड्रॉप लिया, और उसके बाद यहाँ से जो हम सेल की ट्रेड प्लान कर रहे थे, मार्केट इसको अपसाइड जो है ब्रेक कर लेती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये इसको लिखा है कि ये सेल इनगल्फ जो है ये यहाँ पे ब्रेक होगी, ये अपसाइड। ठीक है। अच्छा, अब ये सेल इनगल्फ है, ये परस करे ब्रेक हो जाती है और उसी जोन में मार्केट बाय इनगल्फ बना लेती है। ठीक है, ये सेल इनगल्फ हुई। ठीक है, ये सेल इनगल्फ बनी है, नीचे आया मार्केट। उसके बाद मार्केट जब यहाँ पे आया तो यहाँ मार्केट ने इसको अपसाइड ब्रेक किया, और ब्रेक करते ही मार्केट ने इसी जोन में ये बाय इनगल्फ बनाई। रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ किया और मार्केट अपसाइड निकल गया। और मैंने इसके साथ यहाँ पे लिखा है कि बाय इनगल्फ फॉर्म्ड इन सेम जोन, कि यहाँ पे जो सेल इनगल्फ का जोन है, इधर अगर बाय इनगल्फ बन जाए, ठीक है, तो यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, उल्टा ट्रेड लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम सेल देख रहे थे तो यहाँ से फिर हम बाई की ट्रेड देखते हैं। अच्छा, अब हम रिटेलर जो है ना, हम क्या करते हैं, हम इमोशनल और रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। पर अगर ये सेल इनगल्फ बनी है, ठीक है, तो यहाँ से हम सेल देखते हैं। ठीक है, अब मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम इधर से सेल की एंट्री लेते हैं, मार्केट ऊपर जाते हैं, हम अगेन इधर से एक और सेल लेते हैं, फिर ऊपर जाते हैं एक और सेल लेते हैं। देखिए, अगर आपने इधर से सेल एंट्री ली है और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं रखा है, तो अगर वो हिट हो जाए तो कोई मसला नहीं है। अब मार्केट का वेट करो। ठीक है, आपको पता लग गया कि मार्केट ने यहाँ पे सेल इनगल्फ ब्रेक करके यहाँ पे बाय इनगल्फ बनाई है, तो ये इसका रिवर्स का साइन है, रिवर्सल का साइन है। अब यहाँ से आपको सेल नहीं, यहाँ से आपको बाय ढूंढनी चाहिए। अब यहाँ पे आप बाय किस तरह ढूंढोगे? देखिए, ये मार्केट ने परस करे यहाँ पे सेल इनगल्फ बनाई थी, वो ब्रेक हुई और उसी जोन में मार्केट ने बाय इनगल्फ बनाई। ठीक है, तो आप वेट करेंगे, आपका एस हिट हो गया तो हिट हो गया। ठीक है, अभी मार्केट का वेट करें कि वो मार्केट यहाँ पे आए। ठीक है, इस बाय इनगल्फ को ब्रेक क्या बोलते हैं उसको टैप करें, और यहाँ से आप बाय इनकी एंट्री जो है वो प्लान करो अपसाइड की तरफ। ना कि आप जो है वो सेल की एंट्री लो और एक एंट्री ली, दूसरी एंट्री ली, तीसरी, आप इस तरह सेल की एंट्री जो है वो लेते जाओ। एक ऐसे हिट हो जाए कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट ट्रेड का वेट करो, सेटअप का वेट करो। इसी तरह मार्केट आपको जो है फिर अपसाइड की तरफ ट्रेड दे देता है। ठीक है, तो आपकी कोई सेल इनगल्फ ब्रेक हो जाए तो उसी जोन में मार्केट बाय इनगल्फ बनाए, तो मार्केट का सिंपल आप वेट करो और यहाँ से आप मार्केट में उल्टा साइड बैठ जाओ। ठीक है, उल्टे साइड पे यहाँ से अगर आप सेल देख रहे थे, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, अप साइड निकल गया, मार्केट का वेट करो कि यहाँ पे आए और यहाँ से आप अपनी बाय की एंट्री जो है प्लान करो। ठीक है, तो यहाँ इस तरह हम जो है वो इनगल्पिंग सेल जब ब्रेक हो जाए और उसी जोन में मार्केट बाय इनगल्फ बनाए, तो हम उसको बोलते हैं कि एक रिवर्सल साइन होता है। ठीक है, मार्केट जो है वो अपना ट्रेंड जो है वो चेंज कर लेता है। अच्छा, इसको चार्ट पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। गोल्ड का चार्ट मैंने ओपन किया और H1 का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक इनगल्फ मार्क किया, सेल इनगल्फ, ये आप देख सकते हैं, ये ग्रीन कैंडल है, इसको मैं इनगल्फ किया नीचे की तरफ। उसके बाद मार्केट यहाँ इस जोन में आया। ठीक है, और यहाँ से क्या किया, यहाँ पे ये रेड कैंडल है और उसके बाद मार्केट ने इसको अपसाइड ब्रेक किया। ये जोन था सेलिंग का, मार्केट ने इसको अपसाइड ब्रेक किया। ठीक है, और यहाँ पे सेल इनगल्फ ब्रेक करने के बाद मार्केट ने बाय इनगल्फ बनाई। उसके बाद मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ से टेस्ट करके अपसाइड निकल गया। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। दूसरी एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे मैंने अगेन ये मार्किंग की है, सही हो गया, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने मार्क किया, ये सेल इनगल्फ है। ठीक है, मार्केट नीचे आया, उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने इस सेल इनगल्फ को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, क्योंकि वजह ये कि इसका ट्रेंड जो है अपसाइड की तरफ चेंज हो गया। अब मार्केट सेल इनगल्फ को रिस्पेक्ट नहीं देगा भी तो कोई 30-40 पिप्स देगा, पर वो अपना उसको जो है वो ब्रेक करेगा। मार्केट यहाँ इस जोन में आया। ठीक है, इसको ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करते करते इस जोन में बाय इनगल्फ बनाया। ठीक है, ये जोन है। ठीक है, कंप्लीट जोन मैंने मार्क किया। अभी इसी जोन में अगर आप देखें, मार्केट ने क्या किया, वो अपसाइड निकल गया।
अपसाइड निकलने के बाद मार्केट इसी जोन पे आता है, इसको टैप करते हैं और अपसाइड निकल जाता है। ठीक है, अच्छा ये दूसरी एग्जांपल है। तीसरी एग्जांपल आपको दिखाऊं, देखिए मैं चार्ट पे आप लोगों को इसलिए एग्जांपल दिखाता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेल एंड गल बनी थी, ठीक है, सेल एंड गल ये मैंने जोन मार्क किया है, ठीक है, और यहाँ से मैंने आप लोगों को सिग्नल भी दिया था, अगर आप लोग को याद हो 2670 समथिंग से। अच्छा अब यहाँ पे जब मार्केट आया, सही है, यहाँ पे मार्केट आया, इस जोन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसी जोन में ये बाय एंगल बनाई, लेकिन कोई खास एक्सपेरिमेंट नहीं दिया इसलिए हमने यहाँ से बाय नहीं किया था, लेकिन इसने एक साइन दिया था कि मार्केट ने वो जो ये जो सेल का जोन है इधर से ही बाय एंगल बनाई। एक्सपेरिमेंट इतना खास नहीं था, लेकिन फिर भी इसी बाय एंगल को जो है मार्केट ने टेस्ट किया और अपसाइड जो है वो निकल गया। ठीक है, ये तीसरा एग्जाम्पल है। अच्छा फोर्थ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे ये सेल एंगल बनी है, ठीक है, ये वाली ये सेल एंगल्फ है, 2681 और 2685 का जोन है, ये सेल एंगल बनी, मार्केट नीचे आया, ठीक है। अब यहाँ से ये जो हमारा सेल का जोन था, मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूँ, ये देख सकते हैं, ठीक है, ये सेल एंगल का जोन था, ठीक है। अब मार्केट ने इसको अपसाइड ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने इधर ही बाय एंगल बनाई है, ये देखिए, ये रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल एंगल किया, ऊपर साइड निकला, मार्केट वापस आया और इसी एंगल को टेस्ट किया और अपसाइड निकल गया। ठीक हो गया, तो ये है कुछ एग्जाम्पल, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सेम इसी तरह यही एग्जाम्पल है, जिस तरह मैंने ये चार्ट बनाया ना, ये वाला, ये आप देख सकते हैं कि जब भी मार्केट आता है और ट्रेंड जब रिवर्स हो जाता है तो फिर वो इसी तरह सेल एंगल्पिंग को ब्रेक करता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके ब्रेक करता है और उसी जोन में बाय एंगल बना के फिर ट्रेड उस पर इस तरह लेते हैं कि ये जब इस तरह ब्रेक हो जाए, लाइक जिस तरह ये ब्रेक हुई है, ठीक है, ये सेल एंगल पे मार्केट यहाँ पे आया, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिली और इसी जोन में बाय एंगल बनाई। ठीक हो गया, अब इस पे ट्रेड लेने का सिंपल तरीका ये होता है जिस तरह मैंने चार्ट पे आपको समझाया कि मार्केट आए इसी जोन में और इधर से आप बाय की एंट्री पकड़ो, ठीक है, ना कि आप जो है वो सेल करते जाओ, क्योंकि जब मार्केट का ट्रेंड बाय है तो आप इसमें से फिर बाय जो है वो एंट्री प्लान करो। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई मार्केट तो यहाँ तक आ गया, ऊपर आ गया, अब इसको सेल करो, ये इतना ऊपर आ गया, भाई मार्केट आपके नजरिए से नहीं चलता कि ऊपर गया है तो सेल करो, ये नीचे आए तो बाय कर लो। ठीक है, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझो कि भाई मार्केट कहाँ जाना चाहती है, उसी हिसाब से मार्केट के साथ चलो और उसी हिसाब से मार्केट में जो है एंट्री प्लान करो। तो सिंपल आपको बताया कि इसकी एंट्री जो है वो इसी तरह बनती है। ठीक है, ये सेल एंगल ब्रेक हुई, उसी जोन में बाय एंगल बनी और इसको पकड़ के आप बाय की एंट्री जो है इस तरह प्लान कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।